हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफएक्स स्टॉक 0.1। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज की डेली फॉरकास्ट में देखते हैं कि गोल्ड को हम कहाँ से बाय कर सकते हैं और कहाँ से सेल कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं और हमारा डेली का 100 पिप्स का टारगेट होता है तो हमने देखना होता है मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कर रहा है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर चेंज हो चुका है, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है तो हमने साथ साथ सेलिंग के भी लेवल मार्क करने हैं। श्योरली बायर तो हम हैं ही सही। तो अगर हम लोग सेलिंग लेवल की बात करें तो मैं बगैर कोई इधर उधर के भाषण झाड़े हुए डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं कि ये एक हमारे पास फर्स्ट सेलिंग लेवल है, दैट इज़ 3337 से 3341। ये हमारे पास एक फर्स्ट सेलिंग जोन है, यहाँ पर आती है। हम लोग यहाँ पर कंफर्मेशन लेंगे, जैसे हमें कंफर्मेशन मिलेगी तो यहाँ से हम सेल अटैम्प्ट करेंगे विद कंफर्मेशन। मैं प्रीमियम ग्रुप के अंदर अपने ट्रेड यहाँ से इंशाल्लाह एग्जीक्यूट करवाएंगा अगर हमें यहाँ पर कंफर्मेशन वॉल्यूम की मिली तो। ठीक है जी। अगर हम सेकंड सेलिंग जोन की बात करें तो सेकंड सेलिंग जोन ये है हमारे पास 3350 से 3355 का, 3350 से 3355 ये 50 का जोन है। यहाँ पर जैसी मार्केट पहुँचेगी हम लोग विद कंफर्मेशन ट्रेड लेंगे। हाँ, जो लोग कहते हैं कि सिग्नल नहीं आता, मैं कहीं बिजी होता हूँ, तो यहाँ पर हमने खुद ट्रेड करनी तो कैसे करेंगे। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को अप्लाई करें। ठीक है जी। आपका पोर्टफोलियो कितना है उसका 5% निकालें, जितना 5% निकलता है उसका रिस्क लेके स्टॉप लॉस इस जोन से 20 पिप्स बिलो बाहर रखना होता है। अगर बाइंग में तो बिलो, सेलिंग है तो अबव। ठीक है जी। 20 पिप आपने बाहर का स्टॉप लॉस रखना है और यहाँ पर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है जी। ये आपके दो सेलिंग लेवल हैं आज के दिन के। और अगर बाइंग लेवल की बात करूँ तो ये एक हमारे पास बाइंग लेवल निकल के आ रहा है अकॉर्डिंग टू 30 मिनट टाइम फ्रेम। 3297 से 32950 पिप का जोन है, 3397 से 3392 का। ठीक है। लेवल प्ले करने बताया है कि मार्केट जब यहाँ पर आएगी कंफर्मेशन देगी तो हमने इधर से बाय अटैम्प्ट करनी है। अगर यहाँ से मार्केट हमें फ़र्ज़ करें वॉल्यूम कंफर्मेशन है, कोई ज़बरदस्ती घुसना चाहता है तो उसको बता दिया कि 20 पे बाहर का स्टॉप लॉस रखेगा, कोशिश करेगा कि मिनिमल स्टॉप लॉस रखे। 97 से ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी, बल्कि क्या करना है कि 94 93 इस एरिया में आए तो फिर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। वो एग्रेसिव होती है ट्रेड। ठीक है जी। अगर हम लोग बात करें सेकंड बाइंग जोन की, ये हमारे पास सेकंड बाइंग जोन है 3283 से 3278, 50 पिप्स का जोन है। यहाँ पर आउटर ब्लॉक पड़ा हुआ है M30 का। ठीक है। और यहाँ ये वो वॉल्यूम है, ये वो वाला आउटर ब्लॉक है जिसने मार्केट का प्रीवियस हाई ब्रेक करवा के मार्केट को ऊपर फेंका था। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग आएंगे, वॉल्यूम कंफर्मेशन लेंगे, लेवल प्ले करना होगा, वो भी बता दिया हुआ है। अगर सिग्नल आपने फॉलो करना है तो हमारा प्रीमियम ग्रुप है, वहाँ पर तो सिग्नल इंशाल्लाह देते ही हैं हम लोग। ठीक है। तो ये हमारे पास दो बाइंग लेवल हैं। अब अगर बात करेंगे रिसेंटली जहाँ पर मार्केट खड़ी हुई है, ठीक है, ये रात मैंने आप लोगों को प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल दे दिया था और वो दिया था कि 15 से 12 बाय लेवल है। ठीक है। और 10 का स्टॉप लॉस है। अब अगर आप लोग देखें तो मार्केट ने अभी तक जो लो लगाया है वो लगाया है 11 का। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ लोगों को जो ट्रस्ट करते हैं कि लोगों ने क्या किया कि इस जगह के ऊपर मार्केट को बाय कर लिया। ठीक है जी। और क्यों यहाँ से बाय क्यों किया? क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा बन गया जी। 10.50 का स्टॉप लॉस था, स्प्रेड निकालें तो 10.3 का होगा या 10.2 का होगा। ठीक है। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा टोटल 1, मतलब अगर 0.10 की लॉट उठाई है तो उन्होंने 10 से 12 डॉलर का रिस्क लिया और उसके अगेंस्ट उन्होंने 1:6 तक बुक की है, 17 पर जाके बुकिंग की है। तो यहाँ पर अगर देखें तो M15 के अंदर ये एक इंगल्फिंग भी बन चुकी है। ये प्रीवियस सारी कैंडल्स को इसने इंगल्फ किया है एक ही कैंडल ने, तो ये उसका रीटेस्ट हो रहा है। तो ये एक जगह है कि यहाँ से भी आप लोग बाइंग दोबारा, क्योंकि हम इस लेवल को प्ले कर चुके हैं ऑलरेडी, इस वजह से रिस्क ही है। लेकिन अगर फिर वही है रिस्क तो इश्क है। अगर किसी ने प्ले करना है तो ये वाला एरिया है उसके लिए बाइंग एरिया है। ठीक है जी। लेकिन अब स्टॉप लॉस को थोड़ा एक्सटेंड करना है क्योंकि इसको हम अकमुलेशन बोलते हैं। जब मार्केट इस तरह करती है तो यहाँ पर सारे बायर्स को इकट्ठा कर रही है, आ जाओ, इन्वाइट करती है। अब स्टॉप लॉस सारे क्या करेंगे, स्टॉप लॉस सारे इससे नीचे रखेंगे, 10 to 15 पिप्स नीचे रखेंगे। ठीक है। जैसे ही सारे एक्टिव हो जाएंगे, जितनी एक रिक्वायरमेंट है मार्केट को, कितना एक बायर आना चाहिए। ठीक है। तो जब वो फिल हो जाएगी तो मार्केट ने क्या करनी है, एक विक लगानी है नीचे। ठीक है। आपने नज़र रखनी है 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर तो कोई 10 से नीचे क्लोज ना हुई, ठीक है, विक ही लगी और क्लोजिंग इसी लेवल के अंदर हुई तो फिर ये दोबारा से बाइंग अटैम्प्ट कर सकेंगे और ये ऊपर लेके जा सकेगा। इसको हम कहते हैं अकामुलेशन करना या लिक्विडिटी स्वीप के। लिक्विडिटी पहले इकट्ठी किया, फिर उसके बाद उसको लिक्विडेट को स्वीप किया है। तो ये आज के बाइंग और सेलिंग लेवल बता दिया और जहाँ मार्केट खड़ी है उसका भी सिनेरियो बता दिया है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करने हैं। प्रीमियम ग्रुप के आप मेंबर्स हैं, कैसे दिन गुजर रहे हैं, कैसे आपका एक्सपीरियंस जा रहा है, अपना रिव्यू लाजमी शेयर करना है, दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।